वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल मेरे होनहारों। मैं आपको बता दूं सबसे अच्छा, सबसे शानदार आपके हर एक पोएम का सेंट्रल आइडिया मैं लेकर आया हूं। क्या हुआ, आप तैयार? तो चलिए मेरे होनहार विद्यार्थियों, पहले हम बात करेंगे आपके एक एक चैप्टर के सेंट्रल आइडिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया क्लास 10th। हाँ सर, ओके 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 ओके, हो गया। अब यहां पे देखिए, पहला आपका, देखिए बच्चों जितने देख रहे हो, एक भी आपका, मैंने कहा कि आपका ये 5वां दिन, आपको 30 दिन की मैंने बात किया और मैं आपको कह रहा हूं 70 में 65 नंबर लाने से कौन रोकेगा? कोई नहीं। जब आप 30 दिन का ये पढ़ लेना, मिलना एग्जाम बाद, पीयूष सर की बातें कहोगे, हां सर आपने वास्तव में हम लोगों के लिए बेस्ट किया था। अगर कमी रह गई थी तो हमारे में, लेकिन मैं चाहूंगा मेरे विद्यार्थियों में भी कोई कमी ना हो। तो पहला आपका डस्ट ऑफ स्नो, बहुत प्यारा छोटा सा सेंट्रल आइडिया जो पल भर में आपको याद होगा। देखिएगा, द पोयम एक्सप्रेसेज, यह कविता एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग, छोटी सी चीजों की महत्व के बारे में व्यक्त करती है। इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड के परिवर्तन के, कि कैसे पल भर में व्यक्ति का मूड बदल जाता है, कब छोटी सी चीजें भी व्यक्ति के मूड को क्या करती हैं, बदल देती हैं। जैसा कि हेमलक ट्री के ऊपर से गिरी हुई बूंद, बर्फ का वो टुकड़ा उस खोए हुए व्यक्ति के मनोभावों को बदल देती है। तो ये पोयम बहुत सेंट्रल आइडिया में होता क्या, इसमें कहा क्या गया, इसका सेंटर क्या है, केंद्रीय बिंदु क्या, मुख्य भाव क्या, वही लिखना होता है बच्चा। 3 से 4 लाइन सोचो, बस 3 से 4 लाइन। कहानी मैंने पढ़ाया है, जिसे नहीं पढ़ा है वीडियो जब खत्म होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे होनहार विद्यार्थियों प्लीज आप यार उसको देख लेना, एक बार पढ़ना जरूर। अगर उसको नहीं बना पाना ना तो कहना कि हाँ सर ये कहानी हमको नहीं आई। मुझे विश्वास है अपने पढ़ाई पे, आप विश्वास आपको अपने मेहनत पे भी होना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपकी मेहनत पे लगातार विश्वास करता हूं। तो द पोएट एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ द स्नो फ्लैक्स, ठीक है, कवि जो है क्या स्नो फ्लैक्स की सुंदरता पे की खूब प्रशंसा करते हैं। विच चेंज हिज मूड, जो बदल देती है हिज मूड एंड सेव्ड मेनी प्रेसियस मोमेंट्स, और उनके बहुत कीमती पल को फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद होने से, और जो उनके बहुत कीमती समय को बर्बाद होने से बचा लेती है। द क्रॉस सेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलक ट्री, कौवे ने क्या किया, हेमलक ट्री से बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वन हार्ट, और ठीक उसी तरह एक व्यक्ति के हृदय से दुख क्या हुआ, हिल गया, गायब हो गया। तो ये है आपका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, लिख के प्यारा सा सेंट्रल आइडिया याद कर जाना डस्ट ऑफ स्नो का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरे आपके सेंट्रल आइडिया। पहली बार ऐसा है कि एक वीडियो में आपको पूरे सेंट्रल आइडिया मिल रहे हैं मेरे होनहारों। फायर एंड आइस, सातों सेंट्रल आइडिया, सातों चैप्टर के आपके मैंने यहां पर दिए हुए हैं। फायर एंड आइस, देखो ये भी कह रहा है कि फरवरी नहीं फायर है ये एकदम बच्चा। अब तो वही है जो पढ़ा नहीं कायर है वो, लेकिन मेरे विद्यार्थी तो बहादुर हैं। क्यों हो ना, सच बोलना, मेहनत करते हो ना। चलो सच बता दो ना, मेहनत करते हो ना। ठीक है, ऐसा कुछ सॉन्ग भी है ना, उस पे ये सॉन्ग आपकी मेहनत पे कहा जा सकता है मेरे होनहारों के लिए। ठीक है, द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग, कवि ने कोशिश की है लाने की द डिफरेंसेज, अंतर बिटवीन
द फायर एंड आइस, आग और बर्फ के बीच अंतर लाने की बात, ठीक है, पेश की है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड, जो दो अलग अलग प्रकार के लोगों को बताते हैं। आग जो है एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व को बताता है, आइस जो एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व को बताता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अगर हम कवि की बात करें तो कवि के अनुसार द वर्ल्ड कैन पेरिश, यह संसार बाय फायर, क्या है, आग से के अंदर दबा सकता है, आग के द्वारा दबाया जा सकता है। आल्सो बाय आइस, और बर्फ से भी। दस इस प्रकार इट कैन पेरिश ट्वाइस, वन बाय फायर एंड देन बाय आइस, इस प्रकार इस संसार को एक एक करके आग और बर्फ से दबाया जा सकता है। द पोएट फील्स, कवि जो है महसूस करते हैं दैट की द आइस ऑफ हेट्रेड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। कवि अंत में महसूस करते कि इच्छा ही क्या है, सभी आग के ऊपर भारी हो जाती है। सबसे बड़ा तो फायर यही है। मत कहना सर हम अपने आप को नहीं, फायर तो आप बनोगे ना, जिस दिन नंबर लाओगे तो पूरे गांव में आपके अगल पड़ोस में फायर हो जाए। अरे वाह फायर, इसने तो कमाल कर दिया। कहेंगे रे कैसे तूने इंग्लिश में 70 में 65 लाया, तो क्या ना पीयूष सर ने पढ़ाया, कहोगे ना। हाँ बिल्कुल सही। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, चले अब इसके आगे तीसरे पोएम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब आप पढ़ने वाले हो, अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, तो कौन कहता है कि पढ़ाई में डाउट नहीं होते हैं, डाउट होते हैं पढ़ने बैठे तो, लेकिन परेशान क्यों हो आप। अगर आपके पढ़ाई में डाउट्स है तो आप ये डाउट नोट का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और उस पेज को क्लिक करिए जिस पे है आपको डाउट, अच्छे से क्वेश्चन को क्रॉप करिए और उसे आप जैसे ही सेंड करोगे आपको 5 सेकंड के अंदर एक वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। अनलिमिटेड सवाल आप पूछ सकते हो। साथ में आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, चाहे आप किसी भी क्लास की तैयारी करते हो, देख सकते हो आप, जैसा कि आप किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, या आप आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन में लगे हो, क्लास 6 to 12 से बिलोंग करते हो, हर एक लोगों के लिए है डाउट नट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर डेली आपके इतने सारे टीचर्स आपके लिए लगे हुए हैं। बहुत से बच्चों ने अपने अपने स्टेट बोर्ड में टॉप किया हुआ है और कुछ ने अपने अपने सब्जेक्ट में टॉप किया है, 100% स्कोर किया है। तो ये डाउट नट को आज ही अभी इसे डाउनलोड कर लें और आप नीचे जो है मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो देर किस बात की बच्चा, जुड़ोगे ना? बताओ, कहो हां सर, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं अब आ गया आपके तीसरे सेंट्रल आइडिया लेसन नंबर 3 की तरफ मैं बढ़ूंगा। लेसन नंबर 3, अ टाइगर इन द जू। बहुत प्यारी सी कहानी थी भाई इस टाइगर की। अ टाइगर, जू में रहने वाला टाइगर बाहर रह के किस तरह रहता है और अंदर पिंजड़े में कैसे रहता है, ये कंपेयरिंग। तो स्क्रीनशॉट आपने सेकंड का भी ले लिया था, नहीं लिया था, ले लो। चलो सेकंड पोएम का सेंट्रल आइडिया हो गया। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड लेसन, अ टाइगर इन द जू। पहले स्क्रीनशॉट ही ले लो, चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया। अब ये क्या कह रहा है, अ टाइगर इन द जू। देखना पोयम को हमें सेंट्रल आइडिया लिख के पूरे 4 नंबर अपना बनाना है। बनाओगे नहीं तो आपको ये
इजी वर्ड तो मैंने लिख दिया है, नहीं तो फिर 4 लाइन का बस पोयम याद करना जो आपको बेस्ट लगे। मैंने आपको सब वो हथियार दे दिया है, या तो आप पोयम को याद करके रखना, और पोयम को लिखते समय हर लाइन का पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है, पंचुएशन का ध्यान देके कहां कॉमा इनवर्ट कॉमा है सब ध्यान देके, और आपका ये प्यारा सा छोटा सा सिंपल सा सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो, कोई एक करना है आपको। तो इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट, अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, अ टाइगर इन द जू, जू में रहने वाले टाइगर विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, और वास्तव में अपने वास्तविक रहन स्थान पर रहने वाले टाइगर में, दोनों में जो टाइगर अपने नेचुरल ठीक है रहने के स्थान पर रहता है उसमें, और पिंजड़े में रहने वाले टाइगर के बीच अंतर बताने की कोशिश किए हैं। इन ऑर्डर टू शो, इस प्रकार टू शो द कंट्राडिक्शन द पोएट शिफ्ट द सीन फ्रॉम द जंगल, इस प्रकार वह जंगल के दृश्य और टू द जू, जू के दृश्यों में अंतर पैदा करते हैं। द पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं, टू शो दिखाना द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट, दो प्रकार के वातावरण के बीच, जंगल और चिड़ियाघर, दो प्रकार के वातावरण के बीच वो अंतर दिखाना चाहते हैं इसके माध्यम से। कितना आसान सा था, नोट कर लो बच्चा, ठीक है, हो गया। चलना आगे बढ़ते हैं। अमांडा, बेहद इंपॉर्टेंट, अ टाइगर इन द जू, अमांडा सेंट्रल आइडिया के लिए और स्टेंजा के लिए ध्यान रखना मेरे बच्चों, मैंने सबका आपको बता दिया है, और इसके बाद आपके सप्लीमेंट्री के हर एक क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, कोई दिन मिस मत करना। सुबह 8 बजे आपका डेली ये मिलेगा आपको वीडियो लाइव क्लासेज, ठीक है मेरे होनहार विद्यार्थियों। देखिए इसमें कहा इन्होंने द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, कविता का सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड हाउ अ चाइल्ड इज कॉन्सेंटेंटली नेग्ड बाय हर मदर, ठीक है। जो इस कविता का चारों तरफ का जो अगर बात करें, ये चीज उजागर करता कि कैसे अपनी मां के द्वारा लगातार एक बच्चे को परेशान किया जाता है, लगातार उसे आदेशित किया जाता है। द पोएटिस सेट्स लाइट ऑन हाउ अ चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चन, कैसे हर बार एक बच्चे से को पूरी तरह प्रश्न उठाए जाते हैं अबाउट हर एक्शन, उसके हर एक एक्टिविटी पर बाय हर मदर, उसकी मां के द्वारा। देयरफॉर, इसलिए अमांडा ड्रीम्स टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल, इसलिए अमांडा अपने परेशानियों से मुक्त होने के सपने देखने लगती। वो कहती है अब ऐसी जगह पे कौन रहेगा, मैं नहीं रहना चाहूंगी, वह दूर जाने के सपने देखने लगती है अमांडा। चौथा पोयम है बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चौथा भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे मेरे होनहारों, हम 5वें पोयम के बारे में, 5वें सेंट्रल आइडिया जिस, ठीक है देखिए यहां मांडा छप गया है, ठीक है एनिमल्स है, 5वां एनिमल्स है सेंट्रल आइडिया। देखो द पोएट वांट्स टू लिव, कवि रहना चाहते हैं, कवि रहना चाहते हैं अमंग एनिमल्स, जानवरों के बीच, एंड एक्सपीरियंस, अनुभव करना चाहते हैं अ लाइफ, एक ऐसे जीवन का वेयर जहां पर नो वन कंप्लेन्स, कोई शिकायत न करता हो, एंड वेयर जहां दे आर फ्री ऑफ सिंस एंड सारो, जहां वो पाप और दुखों से मुक्त हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण थीम, विषय ऑफ द पोयम, इस कविता का जो सबसे मुख्य विषय है, इज नॉट टू प्रेज,
यह प्रशंसा करना नहीं कि हाउ गुड एनिमल्स, ठीक है, कि जानवर कितने अच्छे होते हैं। इस कविता का जो मुख्य विषय ये नहीं है कि जानवर कितने अच्छे होते हैं, आर बट टू कंपेयर ह्यूमंस विथ देम, बल्कि उनका मानवों के साथ तुलना करना है इन ऑर्डर टू हाईलाइट द फ्लॉज ऑफ दियर नेचर, ठीक है, जैसा कि उनके प्रकृति के अकॉर्डिंग रहते हैं। ठीक है, ये चौथा का के बाद पांचवा है एनिमल्स का सेंट्रल आइडिया। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ले लो, ये अमांडा मत लिख लेना, लेसन 5 है लेकिन अमांडा नहीं है, एनिमल्स का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लो, हो गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़े 5वें पे। एक वीडियो में आप, ठीक है, एनिमल्स छठा आ गया, देखो, फिर उसी को अब आ गया 7वां फॉग, ठीक है, धुंध। इसको देखते हैं। अच्छा, पहले हमको ये बता दो, इसमें कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो हर एक सेंट्रल आइडिया, आपको शुरू के, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे को बता दूं, आपके शुरू के 3 सेंट्रल आइडिया आप कंप्लीट किए रहना। आपसे तो बात करेगा कि नीचे दिए गए किसी भी 3 सेंट्रल आइडिया में से एक आप तैयार करना। आप शुरू के 3 याद कर लो या लास्ट के 3 याद कर लो। एक आपको मैं अभी से श्योर करता हूं 100% मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, आपको एक कविता का सेंट्रल आइडिया देखने को श्योरली मिलेगा। आपके अंदर थोड़ी भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, नेचुरली आप बेस्ट करना अपना। ठीक है, अच्छा, नोट कर रहे हो ना, नोट कर रहे हो? इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, तब मैं बताता हूं। इसको स्क्रीनशॉट लो। हो गया, देखो, चलिए इसको पढ़ते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग, फॉग का जो सेंट्रल आइडिया है इज दैट, यह है कि नेचर इज अलाइव, प्रकृति हमेशा जीवित रहती है। द पोएट कंपेयर्स, कवि तुलना करते हैं, द मूवमेंट, गतिविधियों को, ऑफ फॉग, धुंध की, विथ द ऑफ कैट, एक बिल्ली की, और फॉग के साथ एक बिल्ली, तो क्या करते हैं, उनकी गतियों की कंपेयरिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द फॉग कम्स, धुंध आती है, साइलेंटली, शांति से, लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह, ऑन इट्स लिटिल फीट, उसके छोटे पैरों पर, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी शोर करते हुए। आफ्टर कमिंग, आने के बाद, इट सिट्स लुकिंग ओवर द सिटी, ये शहर के ऊपर क्या होती है, देख रही होती है, एज वेल एज डॉग, ठीक है, डक, एंड डज नॉट मेक एनी मूवमेंट, अब फिर वहां पर भी कोई हरकत नहीं करती है। और फाइनली अंत में इट गोज अवे, अंत में ये चली भी जाती है, साइलेंटली, चुपकी से, लाइक द कैट, बिल्ली की तरह, बिल्ली की तरह आती है, बिल्ली की तरह जाती है। तो ये फॉग की कहानी यहां पर कवि ने बताई आपको। हेंस, इसलिए, द फॉग इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, लाइक द कैट, बिल्ली की तरह ही, एंड पेशेंट एज वेल, ठीक उसकी तरह ही धैर्यशील है, आएगा अपने से और चला जाएगा, किसी का मालिकाना हक नहीं होगा। तो ये फॉग बहुत इंटरेस्टिंग पोयम रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए मेरे होनहार विद्यार्थियों। इसको देखो, सभी लोग पहले स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको बता दूं, कहते हो ना कि सर हम पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करने का यही तरीका है कि आप जिस चीज को आप, मैंने 30 दिन की बात किया, पहले डेली क्लास जोड़ो हमारे साथ। 30 दिन की तैयारी में मैंने कहा 95 प्लस आप ला के दिखा सकते हो, यानी 70 में 65 की नंबर लाने की, परसेंटेज में 95% लाने की बात कर रहे हैं हम। और इसलिए कर इस दावे के साथ कर रहे हैं कि आप अगर ऐसे ही मेहनत करोगे बिल्कुल सही होगा। तो कितने विद्यार्थी ऐसा करके दिखाएंगे? बहुत सारे अपने होमवर्क को क्लियर किए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा कल हमें कि बहुत सारों ने अपने होमवर्क को क्लियर किया। तो ऐसे डेली होमवर्क कम से कम 3 सेंट्रल आइडिया हमको कल आप बता कह देना कि सर हमको 3 सेंट्रल आइडिया आपने कहा था, हमने याद कर लिया है सर। और लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो सबसे आगे बढ़ोगे।
तो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप जिनका छूटा हो, देर से आया हो, सेंट्रल आइडिया के सातों सेंट्रल आइडिया आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहला हो गया आपका, ये दूसरा, ठीक है, चलो ये आपका तीसरा, चौथा अमांडा, पांचवा बच्चा, ये छठा कॉपी हो गया, सातवां, ठीक है। तो इतना तो कर लोगे आप। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत मेरे होनहार विद्यार्थियों बता दीजिए आप। आई होप नहीं होगा। बिल्कुल, जितने आप अपनी तैयारी के साथ बढ़ोगे, आप इसके पहले देखो हर पोएम का सेंट्रल आइडिया भी आप क्लियर कर लेना, और उसके साथ मैंने स्टेंजा जो बताया था, स्टेंजा के नीचे का एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। अब आपको मैंने बार बार कहा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी वीडियो खत्म हो रही है, जाके तुरंत आप उस पोएम के अर्थ को जरूर पढ़ जाना जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहते नहीं सर हमको इसी से सेंट्रल आइडिया से क्यों नहीं समझा दिए पूरा, मैंने तो आपको जितना रहा उतना बताया ही। एक आपको सेंट्रल आइडिया मैंने दे दिया लिखकर, समझाकर। अब आप एक बार अर्थ को भी पढ़ जाओ। मैंने अपने से तैयार किया हुआ सेंट्रल आइडिया आपके सामने समझ रख दिया। अगर आपको ये लगेगा कि टफ है तो आप 4 लाइन का पोएम भी आप क्रिएट कर सकते हो, करोगे। तो चलिए मेरे होनहार विद्यार्थियों, मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।